एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं काम से आ रहा था रिटर्न अपने रूम, तो आते समय एक ऑटो वाले अंकल मिले, जो कि मेरे से लगभग 2 से 3 बार मिल चुके हैं। उसने रोका, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अंकल जी जा रहा हूँ रूम, अभी मेरे को 3 घंटे का ब्रेक मिला है और रूम पे आराम करूँगा, फिर वापस काम में आना है और फिर 12 बजे रात तक काम करना है। तो जैसे ही यहाँ आया रूम रूम नहीं सॉरी इसके लिए, जैसे पहुंचा अंकल जी के पास, बोला बैठो, ऑटो है उसका पास, बोला बैठो ऑटो में। मैंने कहा ठीक है बैठ गया और लगभग उनसे 10 से 15 मिनट तक बातें करी। उसने अपना नाम बताया, बोला कि नाम तो याद नहीं रहा मेरे को, लेकिन वो यूपी से थे। मैंने पूछा अंकल जी आप कब से यहाँ रह रहे हो मुंबई में? मैंने कहा मैं तो मुंबई में 30 साल से रह रहा हूँ। और पूछा कि आप ऑटो कब से चला रहे हैं? मतलब ऑटो 22 साल से। मैंने कहा इतनी पुराने आदमी हो आप यहाँ के? मैंने कहा हाँ यही काम है, मैं मुंबई आया था 1990 में, उसी टाइम मुंबई आया था। तो मैंने कहा आपके फैमिली में कौन कौन है? बताया फैमिली में इनकी वाइफ है और एक बेटी है, बेटा नहीं है। उसने कहा बेटा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो कम से कम कुछ कमा के देने वाला, या एक बहू भी रह जाती। बेटा रहता तो बहू आती और बहुत सारे काम को आसान करती, खाना बना के देती। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी, एक बहुत ज़रूरी था लड़का होना। मतलब मैंने कहा ठीक है अंकल जी ऐसा मत सोचिए, ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होती है उसी से तसल्ली कर लेनी चाहिए इंसान को, और उनकी तरह ही जीवन काट देना चाहिए। बताया कि तुम कहाँ से हो? मैंने कहा झारखंड से हो। मैंने झारखंड को जानते हो? वो नहीं झारखंड नहीं, बिहार को जानते हैं। कहा बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। ठीक है। बोला कि उधर तो बाढ़ आता ही आता है। मैंने कहा नहीं, बाढ़ मतलब कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रहा था, बाढ़ नहीं बोल रहा था। उसने बताया डिटेल में बारिश होता है तो पानी भर जाता है तुम लोग के घर के यहाँ। मैंने कहा नहीं वैसा नहीं होता है, वैसा बिहार में होता है। तो कहा बिहार और झारखंड अलग है? मैंने कहा हाँ अलग है। मैंने कहा कि झारखंड जो है ना 2000 ईस्वी में बिहार से कट के अलग हुआ था। मैंने कहा ऐसी बात है। मैंने बताया तुम्हारा ज़मीन वमीन होगा पूरे झारखंड में? मैंने कहा हाँ ज़मीन तो बहुत है, बस कोई काम का नहीं है। इधर अगर मुंबई में रहता तो काम हो जाता, बहुत रेंट पे दे देते, लेकिन वहाँ कोई काम का नहीं, सिर्फ खेती करते हैं, खेती करना रहता है और खाली बंजर पड़ा है। उसके बाद बताया कि तुम लोग के यहाँ कमाने का ज़रिया क्या है? कमाने का ज़रिया है यही कि मेरे जो ज़मीन वगैरह है, तो ज़मीन के नीचे आपको मालूम होगा जो घर की ढलाई होती है छत, तो उसमें जो कंक्रीट लगता है, पत्थर जो बोलते हैं गिट्टी, हम लोग आम भाषा में गिट्टी बोलते हैं, और इधर इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंदी में वो तो मेरे को मालूम नहीं है। गिट्टी जो वही पत्थर निकलता है वहाँ से स्टोन, उसकी कटिंग होती है, और वही मतलब थोड़ा सा ज़मीन है तो वहाँ से गांव का नियम है परसेंटेज के हिसाब से आता है। तो परसेंटेज के हिसाब से फैमिली में बहुत लोग हैं और गोतिया होता है, उसमें मेरा 6 महीने का आता है 8,000 रुपये। 8,000 में तो फिर मेरे घर में चाचा लोग 6 हैं, तो वही 1,000 कुछ करके होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ गांव में कमा रहे हैं लोग लगभग दिन का 3,000 4,000 कमाते हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, डंपर है, यानी कि हाईवा जो टाटा का हाईवा होता है वो है, तो उन लोग वहाँ से पत्थर निकाल के और जो रहता है कारखाना वहाँ लगा के छोड़ते हैं, वहाँ से फिर गिट्टी बनती है, वहाँ उन लोग की अच्छी इनकम हो जाती है और कमाई हो जाती है, और हम लोग को कुछ उतना बचता है नहीं। अगर रहता बड़ी गाड़ी रहती तो अच्छी इनकम हो जाती, लेकिन मिडिल क्लास से हैं तो उतना पैसा वगैरह रहता नहीं है, और उसी तरह भी चल रहा है। पापा है कमाने वाले, हर एक मैं अभी निकला हूँ जो फ़िलहाल 1 महीने से मुंबई में हूँ, और फर्स्ट पेमेंट आई है 10,000। उतना खुश नहीं हूँ, बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन 10,000 मिलता है, लेकिन रह रहा हूँ कष्ट करके। कभी ना कभी ज़िंदगी चेंज होगी।